मुख्य अतिथि आज के इस समारोह के जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल वाले रुख कर रहे हैं सलामी मंच का। एक बार को सलामी मंच के बाद फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स का दस्ता असिस्टेंट डायरेक्टर अब्दुल शकूर और निर्भर बनाने के लिए 90,000 से ज़्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप स्थापित हुए हैं, जिसमें लगभग 7,40,000 हमारी बहनें जुड़ी हैं। 6,976 विलेज ऑर्गेनाइजेशन, 574 विलेज क्लस्टर लेवल फेडरेशन की स्थापना की गई है। हौसला तेजस्वी जैसे कार्यक्रमों में अनेक महिला उद्यमियों के सपनों को साकार किया। लखपति दीदी योजना के अंतर्गत भी 1.5 लाख से अधिक सेल्फ हेल्प ग्रुप की पहचान हम कर चुके हैं और उस पर भी हम काम कर रहे हैं। सहकार से समृद्धि के संकल्प को साकार करते हुए 3,714 कोऑपरेटिव सोसाइटी आज फंक्शनल की गई। 123 पैक्स प्रारंभ किए गए हैं। 250 कोऑपरेटिव सोसाइटीज डेयरी, पोल्ट्री, हाउसिंग, हेल्थ, टूरिज्म, एजुकेशन जैसे क्षेत्रों में काम करना शुरू किया। जम्मू कश्मीर देश का सबसे युवा क्षेत्र। प्रशासन ने युवा शक्ति के सपनों को साकार करने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया और पिछले 4 वर्षों में रोजगार सृजन को लेकर के जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बहुत शिद्दत से काम किया। और आज मुझे खुशी है बताते हुए कि लगभग 8 लाख नौजवानों को स्वरोजगार से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जोड़ने में हमें सफलता मिली। वहीं 42,000 से ज़्यादा युवाओं और युवतियों को सरकारी नौकरी पारदर्शिता और मेरिट के आधार पर प्रदान की गई है। 10,477 अन्य रिक्त पदों को भी SSRB को भेज दिया गया है, जिसके रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। कई दशकों से लंबित अनुकंपा नियुक्तियां, कैंपस नेट अपॉइंटमेंट 1100 से ज़्यादा नियुक्तियों के कारण आश्रित परिवारों को बड़ी भारी सहायता मिली। मिशन यूथ की अनेक योजनाओं ने युवाओं के उज्ज्वल भविष्य का मार्ग प्रशस्त किया। मौजूदा वित्तीय वर्ष में यूटी प्रशासन की योजनाओं तथा भारत सरकार ने जो बजट में नई योजना घोषित की है, एम्प्लॉयमेंट का और स्किल डेवलपमेंट का एक बड़ा कार्यक्रम हम बना रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर के बड़ी मात्रा में युवाओं को रोजगार देने में हमें चुनौतियाँ हमारी समाप्त नहीं होंगी। नार्को टेररिज्म एक बड़ी चुनौती के रूप में प्रशासन ने नार्को टेरर के खिलाफ और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई। होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ इसके नेटवर्क पर प्रहार किया जा रहा है और नशा मुक्त जम्मू कश्मीर बनाना ये प्रशासन का संकल्प है। प्यारे भाइयों और बहनों, 4 वर्ष पूर्व आज ही के दिन आपके सामने खड़े होकर मैंने जम्मू कश्मीर के नवनिर्माण का संकल्प यहीं से लिया था। आपसे मैंने कहा था कि जम्मू कश्मीर प्रशासन एक ऐसा जम्मू कश्मीर बनाना चाहता है जहाँ समता हो, अवसरों की समानता हो, सामाजिक न्याय हो, हर एक नागरिक अधिकार संपन्न हो तथा आवाम में अमन और खुशहाली। इन संकल्पों को साकार करने की पूरी ईमानदारी से कोशिश की गई। पिछले 4 वर्षों में भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त तथा रोजगार युक्त जम्मू कश्मीर के लक्ष्य के साथ हमारे प्रशासन ने अनेक सराहनीय काम किए। गुड गवर्नेंस की स्थापना के लिए पिछले 4-5 वर्षों में अनेक प्रयत्न हुए।
ट्रांसपेरेंट पारदर्शी शासन व्यवस्था लागू हो, इसके लिए जम्मू कश्मीर का निर्माण हो, अकाउंटेबल जवाबदेह गवर्नेंस हो, इसकी हर कोशिश की गई। आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर की ओर प्रतिबद्धता से आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त किया गया। बुनियादी सुविधाओं और आम नागरिकों की आकांक्षाओं के बीच के अंतर को समाप्त करने का हर संभव प्रयास हुआ है। इस धरती पर लंबे समय से चल रहे भेदभाव के कलंक को भी मिटाने का प्रयास हुआ है। चाहे एसटी के लोग हों, ओबीसी के लोग हों, या हमारी बहनें और माताएं हों, पीओजे के WPR के लोग हों, सफाई कर्मी हों या कश्मीरी माइग्रेंट, इनके अधिकारों के प्रति जम्मू कश्मीर प्रशासन ने अनवरत काम किया है। और भी हाल ही में पश्चिमी पाकिस्तान तथा पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर के लोगों को लंबे समय बाद फिर से उनका हक दिलाने का काम जम्मू कश्मीर प्रशासन ने किया है। गैर मुमकिन के नाम से जो भेदभाव यहाँ के रेवेन्यू लॉज में था, उसे भी सरलीकृत करके लोगों को एम्पावर करने की कोशिश की गई। किसान, गांव, युवा नारी शक्ति, वंचित वर्ग, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, सड़क, आवास, इंडस्ट्री, टूरिज्म, अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, समाज कल्याण और कामगारों के उत्थान के लिए किए जा रहे प्रयासों को काफी सफलता मिली। और उनकी स्मृति में श्रीनगर में बलिदान स्तंभ का निर्माण हुआ। हर एक नागरिक के लिए यह स्मारक एक पवित्र तीर्थस्थल और हमारी युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का केंद्र है। यह स्मारक नई पीढ़ी को शहीदों की देशभक्ति और कुर्बानी के आदर्शों एवं मूल्यों पर विचार करने के लिए सदैव प्रेरित करेगी। और इसीलिए तो हमारे यहाँ कहा गया कि सरहद पर का एक सिपाही 100 से लड़ने वाला है, घाव भरा तन लेकर भी वह दुश्मन का पर पैला है। मरते मरते अपने संगी साथी से कह जाता है, देखे दुश्मन के जुल्मों का बदला कौन चुकाता है। माँ से कहना उसके आंसू व्यर्थ न जाने पाएंगे, गोली में परिवर्तित होकर हम दुश्मन पर बरसाएंगे। पिछले 5 वर्षों में जो कार्य हुए हैं, उससे आम आदमी की लोकतंत्र में आस्था मजबूत हुई। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव इसके जीते जागते प्रमाण के रूप में है। पिछले 35 वर्षों में किसी भी आम चुनाव से सबसे अधिक 58.46 मतदान के साथ जम्मू कश्मीर के लोगों ने लोकतंत्र को गले लगाते हुए शासन में अपनी हिस्सेदारी का दावा मजबूत किया। अगर कश्मीर घाटी के आंकड़े को ही देखें तो जहां 18% 14% मतदान होता था, वहां 2024 लोकसभा चुनाव में 58.6% मतदान दर्ज किया गया है। और मुझे उम्मीद है कि आगामी विधानसभा के चुनाव में यह मत प्रतिशत और बढ़ेगा। आज मैं जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों का आह्वान करना चाहता हूँ कि पिछले 5 वर्षों में लोकतंत्र